वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ nth ऑर्डर के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने की टेक्निक स्टडी की थी और आज हम सेकेंड और हायर ऑर्डर्स की लीनियर इक्वेशंस जो कि एग्जैक्ट होंगी उसको सॉल्व करने की टेक्निक को स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ nth ऑर्डर क्या होता है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f dny by dxn means nth derivative of y, then n minus 1th derivative of y, and so on, the first derivative of y, then only y, and equals to x. So a differential equation of this form is said to be an exact differential equation of nth order when it can be derived by differentiation merely and without any further process from an equation of the next lower order of the type phi, the n minus 1th derivative of y, then n minus 2th derivative of y, and so on, dy by dx, then y, and on the right hand side integration x dx plus c. ओके सो आप इसको समझिए कि एक इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ आप देख सकते हैं कि उससे एक नेक्स्ट लोअर ऑर्डर का इक्वेशन नंबर 2 रिटन है। यदि आप इक्वेशन नंबर 2 को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें और विदाउट एनी फर्दर प्रोसेस, मतलब किसी भी चीज़ को इधर उधर कोई शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इक्वेशन नंबर 2 के डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से यदि आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाए तो इक्वेशन 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ओके और यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 2 है उसे इक्वेशन 1 का फर्स्ट इंटीग्रल कहते हैं। सो इक्वेशन 1 का फर्स्ट इंटीग्रल इक्वेशन 2 है और इक्वेशन नंबर 2 का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर आपको 1 मिल जाता है और 1 एग्जैक्ट इक्वेशन होगा। तो हमें ऐसे बार बार देख के डिफरेंशिएट करके देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारे पास कोई ना कोई ऐसा ट्रिक होना चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन थी del m by del y इज इक्वल्स टू del n by del x, और हम वो कंडीशन चेक करते थे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 टाइप की इक्वेशंस के लिए हमने del m by del y इज इक्वल्स टू del n by del x इक्वेशंस कंडीशंस चेक की थी। यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट होती थी और सेटिस्फाई ना हो तो इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट हो जाता था। तो इसी तरह से जब हायर ऑर्डर एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी ऐसी कंडीशंस होंगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। सो लेट अस सी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस फॉर अ लीनियर इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो देखिए ये हमने फर्स्ट इक्वेशन एक लिखा है यहाँ पे p0 nth डेरिवेटिव ऑफ y प्लस p1 n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y so on plus p and y is equals to q, where the coefficients p0, p1, p2 dot 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 pn and q are functions of x alone, means x only। तो इस तरह का एक इक्वेशन है जो कि आप देख सकते हैं nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट्स p0, p1 डॉट 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 pn है और ये सभी कोफिशिएंट्स फंक्शंस ऑफ x हो सकते हैं एंड राइट हैंड साइड में q है जो भी x का ही फंक्शन है। तो इस तरह की इक्वेशंस के लिए यदि आपको एग्जैक्टनेस चेक करनी है तो आप डायरेक्टली ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो जाए तो इक्वेशन एग्जैक्ट होगा। तो आइए हम इक्वेशन नंबर 2 को समझते हैं कि कैसे ये कंडीशन अप्लाई होती है। देखिए आपको जो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है pn
उसे सबसे पहले लिखना है। देन ऑल्टरनेट माइनस प्लस साइन आप लिखेंगे। देन यहाँ फर्स्ट में जब आपने माइनस लिखा है तो इस पी एन से पहले जब dy बाय dx जहाँ होगा उसका जो कोफिशिएंट है पी एन माइनस वन, उसका आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लिखना है। ओके आप उसको वन टाइम डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। देन प्लस जो पी एन माइनस वन से एक पहले लाइक डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो पी एन माइनस टू होगा, उसको आप टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। एंड इसी तरह से कंटिन्यूसली जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको आप कंटिन्यूसली 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसा डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। एंड द लास्ट वन विल बी -1 रेज टू द पावर n p0 रेज टू द पावर n। मीन्स ये p0 क्या है, nth डेरिवेटिव जो है यहाँ पे उसका कोफिशिएंट है, तो उसको आपको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। और ये सम यदि 0 आ जाए मीन्स गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है। लाइक आप समझ लीजिए कि यदि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपके पास यहाँ कितने होंगे कोफिशिएंट्स p0 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p1 dy बाई डी एक्स प्लस p2y इक्वल्स टू q होगा। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश इक्वल्स टू 0। यदि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप कहेंगे कि गिवन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। और फिर हम उसकी एग्जैक्टनेस चेक करने के बाद में उसको सॉल्व करने की टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हमने गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि nth ऑर्डर का है उसकी एग्जैक्टनेस चेक कर ली है। हमने इस इक्वेशन नंबर 2 से ये चेक कर लिया है कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो एग्जैक्ट है। अब हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा। लाइक जो हमें गिवन इक्वेशन है उसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा, इन द सेंस वो कौन सा इक्वेशन है जिसको आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको गिवन इक्वेशन मिल जाएगा, उसे ही हम फर्स्ट इंटीग्रल कहेंगे। जैसा अभी हमने डेफिनेशन में देखा तो आप देखेंगे कि द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट इज गिवन बाय, फर्स्ट मीन्स जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम लिख रहे हैं p0, आप ध्यान से देखिएगा p0 हमारे गिवन इक्वेशन के nth डेरिवेटिव का कोफिशिएंट है। और जब उसका फर्स्ट इंटीग्रल आप लिख रहे हैं तो ये n-1th डेरिवेटिव का कोफिशिएंट बन गया है। ओके नेक्स्ट n-2th डेरिवेटिव का कोफिशिएंट देखिए क्या होगा। ध्यान से याद रखने की टेक्निक भी बहुत सिंपल है। यहाँ आपने p0 से स्टार्ट किया है, नेक्स्ट आप लेंगे p1 माइनस p0 डैश। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन में आगे एक एक डेरिवेटिव कम करते जाएंगे और साथ ही साथ उसके जो कोफिशिएंट है वो भी चेंज होता जाएगा। देखिए यहाँ पे n-1th डेरिवेटिव, यहाँ n-2th डेरिवेटिव है, देन n-3 डेरिवेटिव है। और आप साथ में कोफिशिएंट नोटिस कीजिए, बहुत सिंपली आप इसे लर्न कर सकते हैं। यहाँ है p0, यहाँ p1 माइनस p0 डैश है, यहाँ p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश। ओके तो देखिए एक एक कोफिशिएंट यहाँ पे एड ऑन होता जा रहा है और प्लस माइनस का ध्यान रखना है। p0 देन p1 माइनस p0 डैश देन p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डैश, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। ओके इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो लास्ट y का कोफिशिएंट होगा वो देखिए क्या है, pn-1। ओके pn तक नहीं जाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट इंटीग्रल मिल गया है, मतलब 1 ऑर्डर लेस का इक्वेशन है ये, तो ये pn तक नहीं जाएगा। आपको मिलेगा pn-1 माइनस pn-2 डैश प्लस pn-3 डबल डैश माइनस प्लस सो ऑन, एंड द लास्ट वन विल बी प्लस
minus 1 raised to the power n minus 1 p0 n minus 1 y. ओके, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन ऑफ x है उसका इंटीग्रेशन एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये इक्वेशन आपको ऐसे दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जब आप इसको एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत ही सिंपली आप वर्क कर पाएंगे. बस आपको ये पैटर्न फॉलो करना है. P0 then P1 minus P0 dash, P2 minus P1 dash plus P0 double dash, next will be P3 minus P2 dash plus P1 double dash minus P0 triple dash and so on. इसी तरह से चलते चलते आपको y तक आना है. जो सेकेंड ऑर्डर का है तो d2y by dx स्क्वायर देन dy by dx देन y आ जाएगा. थर्ड ऑर्डर का होगा तो d3y by dx क्यूब then d2y by dx square and d4y by dx raised to the power 4 and यहाँ पे d यदि थर्ड ऑर्डर का है तो d3y by dx क्यूब then d2y by dx square then dy by dx and then the last will be y. मीन्स यदि आपको गिवन इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का है तो आपको ये फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड ऑर्डर का मिलेगा. गिवन इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर का है तो फर्स्ट इंटीग्रल थर्ड ऑर्डर का मिलेगा. ऐसे वन लेस ऑर्डर का आपको फर्स्ट इंटीग्रल मिलेगा. ये इंटीग्रल लिखने का मेन पर्पस ये है कि ये वो इक्वेशन है जिसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से आपको गिवन इक्वेशन मिलती है, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी अभी हमने एग्जैक्टनेस चेक की थी. ओके तो इस तरह से जब कभी भी आपको गिवन क्वेश्चन हो और वो इक्वेशन जो nth ऑर्डर की है वो यदि एग्जैक्ट है तो आप उसका फर्स्ट इंटीग्रल लिख सकते हैं. फर्स्ट इंटीग्रल लिखने के बाद यदि वो फिर से एग्जैक्ट इक्वेशन बन रही है तो आप उसका नेक्स्ट इंटीग्रल लिख सकते हैं. और यदि फर्स्ट इंटीग्रल लिखने के बाद में वो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो आप वहीं पे उसको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की जो पहले आपने सारी टेक्निक स्टडी की है उसी को अप्लाई करके उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर सॉल्विंग में आपको मेरे प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं वो बहुत हेल्प करेंगे. कौन से टाइप का इक्वेशन आपको यहाँ फर्स्ट इंटीग्रल में मिलता है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्विंग की टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है. ओके तो चलिए हम आज यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको ये मेथड समझ में आए. उसके आगे हम और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस मेथड पे डिस्कस कर सकते हैं, बट आज हम सिर्फ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं. सो लेट अस सी दैट एग्जाम्पल. सो द एग्जाम्पल इज x d3y by dx cube plus x square minus 3 d2y by dx square plus 4x dy by dx plus 2y equals to 0. अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट्स नहीं हैं. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का है, ओके, बट इसके कोफिशिएंट्स फंक्शंस ऑफ x हैं. क्लियर, वो कांस्टेंट नहीं है. तो हमने जो इससे पहले टेक्निक स्टडी की है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स x के फंक्शंस हैं. ओके तो अभी हमें ये देखना होगा कि क्या ये होमोजीनियस है. नहीं, ये होमोजीनियस भी नहीं है और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट्स भी नहीं है. तो अभी यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है. तो चलिए एग्जैक्टनेस की कंडीशन हम अप्लाई करें. उससे पहले हम ये नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर P0 क्या है. देखिए आप P0 जो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है x है तो वो P0 हो जाएगा. ओके फिर नेक्स्ट जो है लाइक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होगा दिस वन, ये होगा P1. ये हो गया हमारा P1, इसी ऑर्डर में लिखते रहेंगे. नेक्स्ट होगा P2 आपको यहाँ से मिल जाएगा 4x
और P3 हमारा हो गया, ये जो लास्ट में y का कोफिशिएंट है वो है 2। ओके, तो इस तरह से हमने सारे कोफिशिएंट्स लिख दिए हैं पहले कि कोफिशिएंट्स जो हैं उसकी वैल्यूज लिख दी हैं। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, कंडीशन हमारी nth ऑर्डर की जब इक्वेशन है तो कंडीशन हमारी स्टार्ट होती है Pn से। तो देखिए यहाँ पे ये थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है, तो हमारी कंडीशन स्टार्ट होगी P3 से। ओके, फिर ऑल्टरनेट आप प्लस माइनस लिखेंगे। ओके, तो P3 माइनस, अभी P2 को आप वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, देन प्लस P1 को आप टू टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, देन माइनस, और P0 को आप 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। और हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यू मिलती है। देखिए P3 की वैल्यू 2 है, तो वो हमने एज इट इज लिख दिया। P2 को जब हम वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, P2 हमारा है 4x, इसको जब आप वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, प्लस अब हम P1 को हम टू टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 2x मिलेगा, और सेकेंड टाइम जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2। क्लियर? और P0 को यदि आप 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0, क्योंकि P0 की वैल्यू x है। वो वन टाइम डिफरेंशिएट करने पे 1 मिलेगा और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने पे ही उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सो फाइनली आप नोटिस करते हैं कि यहाँ पर ये टोटल रिजल्ट आपको मिलता है 0। ओके, देयरफॉर कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड। ओके, तो अब हमें गिवन इक्वेशन का फर्स्ट इंटीग्रल लिखना है। एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई हो गई है, अब हम फर्स्ट इंटीग्रल लिखेंगे। तो आप फिर से जो मैंने आप थोड़ा सा बैक कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या मैंने फॉर्मूला बताया है फर्स्ट इंटीग्रल का। तो फर्स्ट इंटीग्रल जब हम लिखने जाते हैं, क्योंकि गिवन इक्वेशन जो है वो थर्ड ऑर्डर की है, तो हमारा जो फर्स्ट इंटीग्रल होगा वो सेकेंड ऑर्डर का होगा। ओके, तो आप स्टार्ट करेंगे d2y बाय dx स्क्वायर से, जो कि आपका वन लेस ऑर्डर का इक्वेशन हो गया है। ओके, तो देखिए d2y बाय dx स्क्वायर, और इसके साथ में अब जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा। देखिए इसके साथ में कोफिशिएंट जो d3y बाय dx क्यूब का कोफिशिएंट था P0, वो ही यहाँ पे भी लिखना है। ओके, तो P0 आ गया इसके साथ में। क्लियर? अभी नेक्स्ट आप जो लिखेंगे, P0 हमने इसका कोफिशिएंट लिख दिया है। अभी नेक्स्ट आपके पास होगा इससे वन लेस जो ऑर्डर है, लाइक dy बाय dx। ओके, अभी dy बाय dx का कोफिशिएंट क्या होगा वो हमें देखना है। तो dy बाय dx का कोफिशिएंट होगा P1 माइनस P0 डैश। ओके, ये ध्यान रखेंगे, P1 माइनस P0 डैश। अभी नेक्स्ट जो बनेगा टर्म, उसमें आएगा कोफिशिएंट, देखिए आप P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश y इज इक्वल्स टू, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है तो हम डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे। ओके, so the example is x d3y by dx cube plus x square minus 3 d2y by dx square plus 4x dy by dx plus 2y equals to 0। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसके जो कोफिशिएंट्स हैं
वो कॉन्स्टेंट्स नहीं है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का है, ओके, बट इसके कोफिशिएंट्स फंक्शंस ऑफ एक्स हैं। क्लियर? वो कांस्टेंट नहीं है, तो हमने जो इससे पहले टेक्निक स्टडी की है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स एक्स के फंक्शंस हैं। ओके, तो अभी हमें ये देखना होगा कि क्या ये होमोजीनियस है। नहीं, ये होमोजीनियस भी नहीं है और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट्स भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो चलिए एग्जैक्टनेस की कंडीशन हम अप्लाई करें। उससे पहले हम ये नोट कर लेते हैं कि यहाँ पर P0 क्या है। देखिए आप P0 जो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है x है तो वो P0 हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट जो है लाइक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट होगा दिस वन, ये होगा P1। ये हो गया हमारा P1, इसी ऑर्डर में लिखते रहेंगे। नेक्स्ट होगा P2, P2 आपको यहाँ से मिल जाएगा 4x और P3 हमारा हो गया, ये जो लास्ट में y का कोफिशिएंट है वो है 2। ओके, तो इस तरह से हमने सारे कोफिशिएंट्स लिख दिए हैं पहले कि कोफिशिएंट्स जो हैं उसकी वैल्यूज लिख दी हैं। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कंडीशन हमारी nth ऑर्डर की जब इक्वेशन है तो कंडीशन हमारी स्टार्ट होती है Pn से। तो देखिए यहाँ पे ये थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है तो हमारी कंडीशन स्टार्ट होगी P3 से। ओके, फिर ऑल्टरनेट आप प्लस माइनस लिखेंगे। ओके, तो P3 माइनस, अभी P2 को आप वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, देन प्लस P1 को आप टू टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, देन माइनस, और P0 को आप 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे और हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यू मिलती है। देखिए P3 की वैल्यू 2 है तो वो हमने एज इट इज लिख दिया। P2 को जब हम वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, P2 हमारा है 4x, इसको जब आप वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, प्लस अब हम P1 को हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 2x मिलेगा और सेकेंड टाइम जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 2। क्लियर? और P0 को यदि आप 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0 क्योंकि P0 की वैल्यू x है। वो वन टाइम डिफरेंशिएट करने पे 1 मिलेगा और सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने पे ही उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। सो फाइनली आप नोटिस करते हैं कि यहाँ पर ये टोटल रिजल्ट आपको मिलता है 0। ओके, देयरफॉर कंडीशन ऑफ एक्जैक्टनेस इज सेटिस्फाइड। ओके, ओके, सो अब हम लिखने जा रहे हैं फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो हमारी इक्वेशन है वो थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन है और इसका जब हम फर्स्ट इंटीग्रल लिखेंगे तो वो सेकंड ऑर्डर का होगा। तो देखिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। सेकंड ऑर्डर का फर्स्ट इंटीग्रल जब आप लिख रहे हैं तो d2y/dx² और इसका कोफिशिएंट वो ही होगा जो d3y/dx³ का है, वो होगा P0। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे P1 माइनस P0 डैश। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx। देन इसके बाद जो टर्म है उसमें कोफिशिएंट होगा P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश। याद रखेंगे माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलेगा y, और राइट साइड में क्योंकि हमारे पास 0 है तो डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। मैंने इसे C1 ले लिया है क्योंकि आगे और भी कांस्टेंट्स आने वाले हैं। अब हम यहाँ पे जल्दी से वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो आप देखेंगे कि P0 का वैल्यू है x, P1 इज़ x² माइनस 3, P2 इज़ 4x। तो ये सारे वैल्यूज़ हम यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो आपको मिल जाएगा x d2y/dx²
प्लस P1 माइनस P0 डैश, तो P1 हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और P0 डैश आपका हो जाएगा x का डिफ्रेंसिएशन जो आपको मिलेगा 1, तो माइनस 1 यहाँ पे dy बाय dx, देन प्लस P2, अभी P2 हमारे पास में है 4x, ओके, एंड P1 डैश आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन आप कर दीजिए तो आपको 2x मिलेगा, एंड P0 डबल डैश मीन्स P0 को जब आप 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को जब 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको 0 ही मिलना है, इसीलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास में आ जाता है इक्वल्स टू C1 कांस्टेंट। ओके, तो बस अभी हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे जल्दी से, तो x d2y बाई dx स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 dy बाई dx प्लस 2xy इज इक्वल्स टू C1। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन फिर से एग्जैक्ट है, क्योंकि आप इसे नोटिस करोगे तो ये इक्वेशन अभी भी हायर ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो अभी भी फंक्शन ऑफ x है, तो इसको सॉल्व करने की डायरेक्ट टेक्निक अभी तक हमारे पास नहीं है, तो हम फिर से यहाँ पे एग्जैक्टनेस चेक करते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में हम फिर से नोट करते हैं कि P0 की वैल्यू अगेन है यहाँ पर x, ओके, P1 की वैल्यू अगेन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और P2 की वैल्यू है 2x। अब कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस आप लगाएंगे तो वो है P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश, तो चेक कीजिए P2 आपका 2x है, P1 डैश जब आप करेंगे तो वो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, P1 डैश मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन करना है आपको, तो 2x मिलेगा, और P0 का सेकेंड डिफ्रेंसिएशन 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं जब P0 को तो आपको 0 मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर रिजल्ट 0 आ रहा है, तो आपने नोटिस किया कि ये 0 मिल गया है, मीन्स यहाँ पे एग्जैक्टनेस की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो अब हम सेकेंड इक्वेशन जो यहाँ मिली है इस इक्वेशन का फिर से इंटीग्रल लिखेंगे, जैसे कि हमने जो गिवन इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1 उसका जब फर्स्ट इंटीग्रल लिखा तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिली। अब इस सेकेंड इक्वेशन का फिर से हम इंटीग्रल लिखेंगे। ओके, तो देखिए इसका इंटीग्रल क्या आता है, अगेन हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए। जो सेकेंड इक्वेशन है उसका ऑर्डर 2 है, तो जब आप इसका इंटीग्रल लिखेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन मिलेगी। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपकी हो जाएगी dy बाय dx आपको मिलेगा सबसे पहले, ओके, dy बाय dx का कोफिशिएंट यहाँ पे होगा अगेन P0, ओके, ये हमेशा फिक्स होता है। देन नेक्स्ट कोफिशिएंट आता है P1 माइनस P0 डैश, ये बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा y। अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर C1 है, ओके, तो जब आप इसका फर्स्ट इंटीग्रल लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा C1x प्लस C2, ओके। इसे अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देते हैं। P0 की वैल्यू आप नोटिस करेंगे यहाँ पर P0 की वैल्यू है x और P1 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो x dy बाय dx, अभी P1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और P0 को फर्स्ट टाइम 1 टाइम आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ P0 डैश 1 आ जाएगा क्योंकि P0 की वैल्यू x है, ओके, और y राइट हैंड साइड में सेम ही रहेगा C1x प्लस C2। अब आप देखिए यहाँ पर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो इस x से मैंने थ्रू आउट डिवाइड कर देना है, ओके, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ
तो मैंने इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिख दिया है। x से जब थ्रू आउट डिवाइड किया तो यहाँ मुझे ये इक्वेशन मिल गई है, इक्वेशन नंबर 3। और आप नोटिस करेंगे, आप फिर से कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस लगा के चेक कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट ये एक लीनियर इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, जिसको सॉल्व करना हमें अच्छे से आता है, तो हम इसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आप नोटिस करेंगे ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्म का इक्वेशन, जिसको हम लिबनिट्ज इक्वेशन भी कहते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है। यदि आपको लिबनिट्ज इक्वेशन को सॉल्विंग की कोई भी इश्यूज है, प्रॉब्लम आ रही है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो बस ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्म की जो इक्वेशन है, उसके लिए हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन, जो यहाँ y का कोफिशिएंट आपको नज़र आ रहा है x माइनस 5/x, ये यहाँ पे लिखा जाता है e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। p यहाँ पे y का कोफिशिएंट है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ x माइनस 5/x dx। और जब आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो देखिए आपको मिलेगा e रेज टू दी पावर, इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5 log x, ये यहाँ पे पावर में है, ओके। और अब इसे आप सेपरेट कर लीजिए, तो e रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 डॉट e रेज टू दी पावर माइनस 5 log x। इसे फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा e रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पर ये e रेज टू दी पावर माइनस 5 log x जो है उसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 5। ये 1 अपॉन, बिकॉज ये माइनस 5 जो है वो x की पावर में चला जाएगा, एंड x रेज टू दी पावर माइनस 5 इज 1 अपॉन x रेज टू दी पावर 5। सो फाइनली आपको यहाँ मिल जाता है अपॉन x रेज टू दी पावर 5, विच इज़ दी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाने के बाद में आप इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन इजीली लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 जो हमने लास्ट में लिखा था, उसका हम सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे, जो होता है y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ वॉट एवर इज देयर ऑन द राइट हैंड साइड, उसका इंटीग्रेशन हम करते हैं, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हमारे पास में है C1, राइट हैंड साइड में आप देख लीजिए, यहाँ ये हमारी इक्वेशन है, इसमें राइट हैंड साइड में C1x प्लस C2 है। तो देखिए इसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, तो मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन C1, मैंने कांस्टेंट को बाहर लिख दिया है, e रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर 5 और dx प्लस C2, ओके ओके, ये आ जाएगा। एक यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 3 था, इसमें हमने थ्रू आउट x से डिवाइड किया था, तो राइट हैंड साइड में भी x से डिवाइड करेंगे, तो आपको यहाँ मिलेगा C1 प्लस C2 बाय x मिलेगा। तो देखिए यहाँ इसीलिए ये C1 हमने लिख दिया है, C1 देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। तो देखिए अभी प्लस C2 हमारा, हम कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय 2 अपॉन, हम इसे नीचे लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो देखिए वहाँ आपके पास इक्वेशन में था C1 प्लस C2 अपॉन x, तो राइट हैंड साइड में हमने ये लिख दिया है यहाँ, ओके। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, प्लस C3। सो एक्चुअली में
अभी हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है जिसमें कोई भी नाउ सिर्फ आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करने हैं जो बहुत ही इजी है। आप यूवी रूल से लाइक फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके ये इंटीग्रल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमने आज ये सीखा कि किसी भी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट्स नहीं है, फंक्शंस ऑफ एक्स है, यदि वो इक्वेशन एग्जैक्ट है, हमने कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक किया, यदि वो इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको फर्स्ट इंटीग्रल लिखना होता है, यदि वहाँ पर फिर से एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई हो रही है तो आप नेक्स्ट इंटीग्रल लिखेंगे। जब तक आप इंटीग्रल्स लिखते रहेंगे जब तक एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई होती है, और जब एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई नहीं होगी तो डेफिनेटली वो इक्वेशन एक ऐसे फॉर्म में आ जाएगी जिसके सॉल्यूशंस आपने ऑलरेडी स्टडी किए हैं, बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगी। ओके, जैसा हमने यहाँ पे किया। तो इस तरह से ये सॉल्व करना आपको कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का सेशन हम एंड करते हैं। आप फिर से रिकॉल कर लीजिए, ये हमारा गिवन इक्वेशन था। एग्जाम्पल थर्ड ऑर्डर का ये इक्वेशन था जिसके कोफिशिएंट्स फंक्शंस ऑफ एक्स थे। हमने यहाँ पे कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस सेटिस्फाई की, फिर फर्स्ट इंटीग्रल लिखा, देन यहाँ हमें सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन मिला, उसमें हमने कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस चेक की, वो भी सेटिस्फाई हुई। उसके बाद हमने नेक्स्ट इंटीग्रल लिखा जो कि फर्स्ट ऑर्डर का मिला। ये इक्वेशन लिबनिट्ज इक्वेशन के फॉर्म में हमको मिली थी, तो इसीलिए हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करके इस तरह से उसे सॉल्व कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।